बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीर ख़ान डिस्ट्रिक्ट सदनूती तहसील बलोच के यूनियन कौंसिल अमरूता के एक मरकज़ ठंडी कस्सी में मौजूद हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो आज मैं उस कदीम अजूबे के पास खड़ा हूँ जो तकरीबन 40 साल हो गए हैं। ये वो फर्स्ट एड पोस्ट है जिसको डिस्पेंसरी जिसका नाम है और फर्स्ट एड पोस्ट है। इसको तकरीबन आज से 35 साल पहले यहाँ इसको जो है ना वो हमें दी गई थी। कुछ तारीख़ इसको बताता चलूँ मैं आपको, इसकी तारीख़ जो है ना वो आपको मैं बताता चलूँ कि ये तकरीबन ये डिस्पेंसरी का क़याम 1986-87 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत में हुआ। उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे वो सरदार सिकंदर याद ख़ान थे और ये डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी जो थी ये चेयरमैन अल्ताफ़ साहब उस वक़्त के ज़िला कौंसल थे और उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। फिर ये इस डिस्पेंसरी को ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक कच्ची इमारत पत्थरों वाली और लकड़ वाली इमारत बना के इसका क़याम अमल में लाया। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद इस नई इमारत जो इसकी ये बनी, ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये इमारत 1998 में हाजी जलाल साहब ने ये इसका ठेका लिया और मरहूम हाजी जलाल साहब ने इसका ठेका लिया और ये उस वक़्त मेंबर कश्मीर कौंसिल आरव साहब मरहूम, उन्होंने इसका जो पैसा है वो प्रोवाइड किया। बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी उस टाइम के वज़ीर आज़म थे। इसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर मुस्लिम लीग नून आई है, फिर पीपल्स पार्टी और फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग यहाँ आते रहे, मेंबर असम्बली मुंतखब होके हमारे पास आते रहे। और उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में हर बंदा यही वादा करके जाता रहा है कि जी हम इसको अपग्रेड करेंगे। नाजरीन और सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरी डिस्ट्रिक्ट सदनूती और डिस्ट्रिक्ट सदनूती की तहसील बलोच और इसका जो मलिका इलाका है, इसमें सबसे कदीम तरीन जो हमारी ये डिस्पेंसरी है। इससे बाद हमारी जो तहसील बलोच है, इसमें बाद इसके जो इस डिस्पेंसरी से बाद जितनी भी डिस्पेंसरियाँ कायम हुई हैं उनको अपग्रेड करके BHQ का दर्जा दिया गया। आज मेरे साथ अवाम इलाका के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ के सोशल वर्कर हैं शाहपाल साहब और उसके बाद मेंबर लोकल कौंसल इस जो ठंडी कस्सी वार्ड है जिस इलाके में ये फर्स्ट एड पोस्ट का क़याम है, तफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ सवालात इनसे करूँगा। तफ़ैल साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ मैंने इसकी तफसील बताई है कि जी डिस्पेंसरी का क़याम, कुछ शायद इसमें जो तारीख़ें हैं वो राइट मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इसी तरह आप मुझे ये बताएं कि ये डिस्पेंसरी का क़याम है। यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में मेंबर आते रहे हैं हमारे पास असम्बली के और वो कहते रहे हैं अपग्रेड। अभी जो डिस्पेंसरी यहाँ मौजूद है इसमें कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं? इसमें तकरीबन कोई भी सहूलियत मैसर नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ लड़ जाए या कोई कट जाए तो इसके लिए कोई फर्स्ट एड के लिए नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी को हाथ या पाँव काट भी जाए तो इसके लिए आयोडीन भी और पट्टी भी यहाँ पे मैसर नहीं है। तो अगर कोई यहाँ आपको पता है कि यहाँ हॉस्पिटल जो है वो कोटली हैं या रावलाकोट या फिर पलंदरी DHQ है, तो अगर कोई हादसा हो जाए, ट्रैफिक हादसा हो जाए या कोई लैंड स्लाइडिंग या कोई मकान गिर जाए तो उस मरीज़ को यहाँ लाया जाए, तो क्या यहाँ कोई इस तरह की सहूलत मौजूद है? नहीं, यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ TABT जो टीका लगाते हैं, रोड इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ से हमें कोटली जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे डिस्पेंसरी में कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। अवाम जो अकाम बाला हैं और ये जो मेडिकल एसोसिएशन जिस तरह DHO साहब हैं, उनसे आपकी क्या दरख्वास्त होगी? ये हमारे जितने भी मेडिकल शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो उनके शोबादारान हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि ये इस पोस्ट को जितनी भी अद्वियात हैं ये मैसर की जाएँ, कुछ ना कुछ इनको मैसर की जाएँ ताकि लोगों के लिए फर्स्ट एड की जाए सहूलत हो जाए। यहाँ पर तो कोई चीज़ भी मैसर नहीं है। यहाँ ना दवाई है,
ना और कोई फर्स्ट एड चीज़ है। बहुत शुक्रिया तफ़ैल साहब। शाहपाल साहब, आप मेरे साथ खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं इस डिस्पेंसरी के हवाले से? फ़ास्ट एड पोस्ट तो हमें बहुत अरसा पहले दी गई, फिर मुख्तलिफ अदवार में ये होता रहा है कि जी मुस्लिम ये जो नून लीग की हुकूमत आई, फिर फ़ारूक अहमद ताहिर साहब यहाँ मेंबर बने, उन्होंने लास्ट सेशन में वादा किया कि BHU, फिर उनकी हुकूमत गई, फिर उसके बाद नई हुकूमत आई जो PTI के नाम से थी, उसमें सरदार फ़हीम अख्तर रबानी MLA यहाँ के मुंतखब हुए, उन्होंने भी पहला वादा किया। तो यहाँ तो 3 साल गुजरने वाले हैं और कोई किसी ने इस पे तवज्जो नहीं, बल्कि इस पे जो दवाई मिलती थी उसका भी कोटा ख़त्म कर दिया गया। आपकी क्या इसमें राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं DHO सुधनौती से पहले उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, और यहाँ पे जो डिस्पेंसरी की जो हालत है वो अब सबके सामने है कि इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे दवाई तो दूर की बात है, यहाँ पे अगर किसी को कोई चोट आ जाए तो उसके लिए यहाँ पे पट्टी मैसर नहीं है, पायोडीन जो ज़ख्म की एक दवाई होती है वो मैसर नहीं है। तो मैं DHO साहब से ये गुजारिश करूँगा इस सोशल मीडिया के तवसल से कि यहाँ पे जो हमारा सरकारी कोटा है दवाइयों का वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, और उसके बाद जो स्टाफ है जो यहाँ पे डॉक्टर साहब होते हैं उनकी हाज़िरी को भी यकीनी बनाया जाए। उसके बाद जहाँ तक तल्लक है यहाँ की डिस्पेंसरी को अपग्रेडेशन का, तो मुख्तलिफ़ अदवार में इसके ऐलानात होते रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी कुछ अर्सा पहले जब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो बल्दियाती इलेक्शन के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो हमारे अभी वज़ीर हुकूमत हैं जनाब सरदार फ़हीम रबानी साहब, उनसे आवाम का ये पुरज़ोर मुतालबा था कि हमें यहाँ पे BHU दिया जाए क्योंकि ये हमारी अशद ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ पे ऐलान भी किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस ऐलान पे अभी तक कोई जो है उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे ये हमारी जो है वो दर्दमंदाना उनसे अपील है कि फ़ौरन जो है वो हमें यहाँ पे BHU का यहाँ इस डिस्पेंसरी को दर्जा दिया जाए ताकि लोगों को कुछ हद तक जो है वो इलाज मालजे की सहूलत जो है वो मैसर आ सके। बहुत शुक्रिया शाहपाल साहब। हम अंदर डिस्पेंसरी के अंदर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मैसर हैं। ये एक जो कमरा है, ये वैक्सीनेटर्स यहाँ बैठते हैं, वैक्सीनेटर। और मज़े की बात कि इन्होंने जो वैक्सीनेटर रूम है ये उस डिपार्टमेंट में ने इतना ज़बरदस्त सजाया हुआ है, और NGOs हैं मेरे ख्याल में या जिस तरह भी हैं, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने इसको कमोडेट किया हुआ है। और यहाँ जो वैक्सीनेटर है वो भी 100% यहाँ मौजूद होता है, और वो 4 बजे तक 5 बजे तक यहाँ मौजूद होता है। तो मैं इस वैक्सीनेटर को अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद ये डिस्पेंसरी का शोबा आ जाता है जहाँ ये रशीद साहब बैठे हैं। और कल मैं जब यहाँ आया था तो कल भी यहाँ डॉक्टर साहब जो यहाँ तैनात हैं वो यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते थे। मैं कल भी यहाँ विज़िट किया है, और उनका जो हाज़िरी का सिस्टम है वो 10 बजे से तकरीबन 12 बजे या 1 बजे चले जाते हैं यहाँ। तो ये भी एक बड़ा दुखते अमल है कि एक सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेने वाला आदमी, उसको चाहिए होता है कि अपने ऑफिस टाइम है 8 बजे से जो उसका टाइमिंग है वो गवर्नमेंट को पता है। तो यहाँ रशीद साहब हैं जो इस डिस्पेंसरी के चौकीदार हैं और यहाँ इसकी देखभाल करते हैं। मैं उनसे कोई 1-2 सवाल करूँगा। रशीद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो किधर हैं जो डिस्पेंसरी चलाते हैं और जो डिस्पेंसरी में तैनात हैं? वो इधर भी आते हैं और 3 दिन आते हैं इधर। वो सोमवार मंगल बुध को आते हैं, लेकिन वो आज नहीं है यहाँ पर। उनको बीमार है, उल्टी पेचिस की शिकायत हुई है उनको। आज क्या दिन है? आज क्या कौन सा बार है? आज मंगल है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ जो आप भी यहाँ देखते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, क्या कोई हादसा होने की सूरत में या कोई एक्सीडेंट होने की सूरत में यहाँ वो दवाई प्रोवाइड होती है कि जो फर्स्ट एड दे के कम अज़ कम मरीज़ को बड़े हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए? यहाँ कोई एक्सीडेंट वाला आए तो उसको एक TT का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद उसकी पट्टी शट्टी की जाती है और फिर वो आगे किसी अस्पताल में आगे। कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास मौजूद होती हैं इस वक्त? ये हमारे पास ये देखें जी, ये हमारी जो फर्स्ट एड पोस्ट है, इसका जो मेडिकल स्टोर है वो ये है। 20-30 सिरपें पड़ी होंगी, फ्लेजर, एक एमजोल है और उसके बाद डायमंड है, उसके बाद क्लाइबॉक्स है। इस तरह की 5-5, 7-7 सिरपें जो पड़ी हुई हैं और कुछ सिरिंज वगैरह पड़ी हुई हैं और बैंडेज हैं कोई 10 से 15। और उसके बाद लेकिन
कुछ ये ORS के पत्ते पड़े हुए हैं। ये इतनी बड़ी इमारत और इतने पुराने दौर की, और एक छोटी सी अलमारी में यहाँ देख सकते हैं, ये छोटी अलमारी जो लॉकर है, ये लॉकर है, इसमें ये दवाइयाँ हमारे लिए जो है ना वो प्रोवाइड की गई हैं। और इस अगर देखा जाए तो आजकल एक एक घर में अगर जाएं तो मरीज़ों की दवाइयाँ इतनी पड़ी होती हैं। ये हमारा सानिया, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो हम लोग जिन लीडरान को यहाँ से वोट दे के उनको ये असम्बली तक पहुँचाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये नीचे वाले बेल्ट का आज तक कोई मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं हो सका है, लेकिन अपर बेल्ट से भी हुए हैं। जिस तरह फ़ारूक अहमद ताहिर साहब हैं, फ़हीम अख्तर साहब हैं, पहले अख्तर रब्बानी साहब थे। ये खुद बैठ के जब आपस में गपशप करते होंगे तो ये सोचते ज़रूर होंगे कि ये जो नीचे वाला बेल्ट है इसमें ऐसे पल्लू नखट्टू और अनपढ़े लोग रहते हैं, जिनसे हम जब वोटों की बारी आती है तो वोट तो हम उनसे सुकून से लेते हैं और उनको लड़ा के वोट मैसर कर देते हैं। जब काम की बारी आती है तो उनको ऊपर से कम अज़ कम बल्कि उनको मिलने ही नहीं जाते हैं। मिलेगा कि यहाँ जो इतना दूर है, हमारे जो ऑफिस हैं पलंदरी, या हमारे जो MLA साहिबान जहाँ बैठते हैं वहाँ हमारे गरीब लोगों के लिए के पास किराया ही नहीं होता है कि उनके पास जाएं। ये हमें हमारे साथ बेहद नाइंसाफ़ी, और मैं इस प्लेटफार्म के वसादत से मैं DHO जो इस हेल्थ के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये पलंदरी की आखिरी कॉर्नर पे आपने फर्स्ट एड पोस्ट आपके अगर कागज़ों में आपकी जो शीट है उसमें अगर इसका नाम कहीं है तो कम अज़ कम इतनी दवाई ज़रूर भेजें कि अगर उल्टी पेचेस का मौसम है, डिसेंट्री किसी को लग जाती है, हादसा हो जाता है, या कोई मकान गिर जाता है, उसके नीचे कोई आ जाता है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई यहाँ फास्ट एड पायोडीन नहीं है, यहाँ TABTT वो भी कहीं मैसर कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई वहाँ किसी टाइप की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम खदारा ये भी इंसान बसते हैं, और यहाँ हमें या तो रावलाकोट जाना पड़ता है या मरीज़ को लेके हमें कोटली जाना पड़ता है, और यहाँ कोटली 45 किलोमीटर के फासले पे है, और इतना ही रावलाकोट बनता है, वहाँ जाते जाते ही हमारा मरीज़ एंड हो जाता है। ये शाहपाल साहब कुछ बात देखें जी, अभी भी यहाँ पे मरीज़ बैठे हुए हैं। अगर ये कैमरा आप उनकी तरफ करें तो ये सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जिस शख्स की ड्यूटी थी, जिसके मतलब ये काम है मरीज़ों को चेक करना, मरीज़ों का ब्लड प्रेशर चेक करना, वो शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। कल भी हमने यहाँ पे चक्कर लगाया था तकरीबन 12:30 बजे, उस वक्त भी डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे आए, उस वक्त भी डॉक्टर साहब सिर्फ यहाँ पे लाइट्स जल रही थी, बाकी कोई यहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। आज जो ये हमारे भाई रशीद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी जो है वो बड़े अच्छे दयानतदारी से सारे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके मतलब का ये काम नहीं है। आज डॉक्टर की चेयर पे वो बैठे हुए हैं, और मरीज़ मैंने खुद अभी देखा कि कितनी ख़वातीन दूर दराज से यहाँ पे आई हैं, और वो वापस यहाँ से चक्कर लगा के प्राइवेट जो हमारे यहाँ पे स्टोर है वहाँ पे जाके वो दवाई वगैरह ले रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जुल्म है, और इसका जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। और DHO सुनौती से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों पर रहम किया जाए, और हम लोग भी इंसान हैं, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको गवर्नमेंट इसीलिए तनख्वाह दे रही है कि आप ये चेक करें, ये आपकी जिम्मेदारी में ये ठीक है। सिर्फ जो है वो प्रोटोकॉल गाड़ियाँ और अपने यशु में आप लगे हुए हैं, और बाकी जो आवाम है वो बाहर में जाए, ये कम अज़ कम यहाँ पे इंसान। बहुत शुक्रिया शाहपाल साहब। मैं इसी जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि DHO साहब और हम वो बदकिस्मत लोग हैं, ऐसे लोअर बेल्ट में और ऐसे पसमानदा इलाके में रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट हमारे जो लोग हमसे वोट लेके नुमाइंदे बनते हैं, वो भी सालों में एक दफ़ा चक्कर, अगर 5 साल का एक का टर्नआउट है पीरियड है तो वो भी 5 साल में 3 दफ़ा ही यहाँ आता है, ख्याली बाग वो दिखाता है, ख्याली पुलाव बनवा के हर किसी को तुम्हें ये मिल गया, ये फलानी चीज़ देते कुछ नहीं है। तो अपनी मदद आपके तहत हम लोग ज़िंदा हैं। आटे का बुरान देखें, मेडिकल का बुरान देखें, रोड की हालत देखें, हर वो मसाइल जो दुनिया में
किसी बैकवर्ड इलाके और उस कटे हुए इलाके में होते हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं लास्ट पे मैं शाहपाल साहब और जो लोग मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आइंदा इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद 20 दिन के बाद फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। उस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।